नायब सिंह सैनी को लेकर बात की जाए, वो भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। रामलीला मैदान से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बीच ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शालीमार बाग सीट से जो है रेखा गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार किया था और आप देख सकते हैं किस तरीके से आशीर्वाद देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। और इस बीच पहली तस्वीरें जो है सामने आ रही है आपके स्क्रीन पर। दाईं ओर जो तस्वीरें चल रही हैं इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और रेखा गुप्ता यहाँ पर नजर आ रही हैं और सहप्रेम किस तरीके से ये भेंट उन्होंने की है, किस तरीके से उनका स्वागत किया है, वो तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं रेखा गुप्ता से मुलाकात करते हुए। शालीमार बाग सीट से जिस तरीके से प्रत्याशी रेखा गुप्ता रही हैं, इस सीट पर जाकर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चुनाव प्रचार किया था और रेखा गुप्ता के पक्ष में शालीमार बाग की जनता से मतदान करने की अपील की। लेकिन वो तस्वीरें ये हैं जो मुझे लगता है कि आज दिन भर चर्चा का विषय रहने वाली हैं, हरियाणा में भी खासतौर पर, क्योंकि खुद हरियाणा से भी रेखा गुप्ता आती हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब पहुंचे तो किस तरीके से एक बड़े के तौर पर उनसे आशीर्वाद लेती नजर आई। जहां सबसे पहले एक जो औपचारिक मुलाकात होती है उस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने औपचारिक मुलाकात की, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दूसरी ओर रेखा शर्मा ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया और झुकी हुई नजर आई और उनके स्वभाव में विनम्रता नजर आई। और दूसरी ओर उन्होंने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा, यानी कि सीधे तौर पर ये कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करिए, आप मुझे हाथ जोड़कर अभिवादन मत करिए, आप बल्कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से वो तस्वीरें हैं जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और आशीर्वाद उनसे लिया उन्होंने। और ये तस्वीरें लगातार दिल्ली से सामने आ रही हैं और हरदीप सिंह पुरी को तस्वीरों में देख सकते हैं। दाईं ओर जो तस्वीरें चल रही हैं उन तस्वीरों में हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री वो भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार जो शीर्ष मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई वीवीआईपी जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता जो है खुद यहाँ पर मेहमान नवाजी के तौर पर खड़ी हैं, खुद जो है लोगों को रिसीव कर रही हैं। वो तस्वीरों में हमने देखा कि तमाम जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उन्हें रिसीव कर रही हैं और उनका अभिवादन वो कर रही हैं, अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और ख़ुद आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ मंच की ओर जाने का रास्ता है उस रास्ते पर ही रेखा गुप्ता खड़ी हैं, लगातार लोगों का वो इंतज़ार कर रही हैं, जो तो लोग पहुंच रहे हैं उनका अभिवादन कर रही हैं। और अब से बस कुछ ही देर की बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते से मंच की ओर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और ये मंच आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भव्य दिव्य मंच सजकर तैयार हो चुका है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और 20 मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से पहुंचे, शीर्ष नेता के पहुंचने पर तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस बीच यमुना घाट से हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लाइव जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी तो उसके बाद सीधे वो यमुना घाट जाएंगी और वहां पर दर्शन पूजन करेंगी। इसके बाद खबर ये भी सामने आई, एक अपडेट सामने आई कि यमुना घाट पर ही कैबिनेट बैठक होगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब ओथ सेरेमनी 1 बजे खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है देर शाम यमुना के किनारे, जहां अभी मौजूद हूं यमुना के किनारे, यहां पर जो है दिल्ली सरकार यानी बीजेपी की सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। यमुना के किनारे क्यों होगी कि आपको पता होगा कि यमुना मैया के आशीर्वाद से ही बीजेपी जो है सो सत्ता में आई है। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना साफ सफाई रहा और ऐसे में अब यमुना साफ होगी। सरकार गठन से पहले ही
जमीन पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जब बीजेपी 8 फरवरी को भारी बहुमत से जीती और उसके बाद एलजी काम पर लग गए, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, अलग अलग डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए गए और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। और इसी यमुना के किनारे आज जब पहली बैठक होगी तो पहला फैसला उम्मीद की जा रही है कि यमुना की साफ सफाई को लेकर के होगा, हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन होने का होगा, दूसरा आयुष्मान का होगा। लेकिन हम यमुना की बात इसलिए कर रहे हैं कि पहले भी यमुना में हजारों करोड़ रुपए बह चुके हैं, लेकिन यमुना आज तक साफ नहीं हुई। हर बार छठ के मौके पर लोग यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं। हमने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि किस तरह से यमुना डुबकी को लेकर के लगातार पॉलिटिक्स होती रही और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आए और उन्होंने बताया कि देखिए यमुना का पानी मैं पी करके दिखा रहा हूँ, अगर केजरीवाल यहाँ पर पी करके दिखा दें। उसके बाद केजरीवाल की ओर से भी लगातार आरोप लगाते रहे कि उन्होंने पानी पिया नहीं, सिर्फ पी करके थूक दिया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और ये तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर डाल दिया है, लोगों को जहर पिलाया जा रहा है, लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद ये पॉलिटिक्स यमुना को लेकर के इतना ज़्यादा गर्मा गई कि आज यमुना मैया जो है सो लगातार अपनी किस्मत पर रो रही है। ये आप देखिए कि ये स्थिति है, यमुना नदी का पानी काला हो चुका है। जो एक्वाटिक प्लांट होता है, जो जल में तैरता है, वो भी सांस नहीं ले पा रहा है। ये आप देखिए किसी तरह से बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ये स्थिति हो गई है। कोई एक्वाटिक लाइफ नहीं है, मछलियां नहीं आएगी, हर जगह प्लास्टिक के रैपर फेंके हुए हैं। लेकिन अब सरकार बनने से पहले ही युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 2 फेज में काम होगा। एक फेज ये है कि जो साइड मलबा है उसको हटाया जा रहा है, जो गाद है उस गाद को हटाया जा रहा है और कई अत्याधुनिक मशीनें जो है सो यमुना में उतार दी गई है। आप देखिए जो ये लक्ष्मी नगर से लेकर के आईटीओ की ओर ब्रिज जा रहा है यमुना का, ये ब्रिज के नीचे वो मशीन लगी हुई है, यानी यमुना के अंदर जो मलबा है उस मलबे को सेटल किया जा रहा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो इस साइड आप देखिए कि लगातार जो है सो जेसीबी मशीन से जो साइड मलबा है, क्योंकि बारिश के टाइम में हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, क्योंकि यमुना पूरी तरह भर गई है, अंदर गहराई है ही नहीं, तो गहराई के लिए सबसे पहले साइड का मलबा हटाया जा रहा है। और अगर आप नज़दीक से देखेंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो करीब 1 से 1.5 मीटर तक अभी नीचे गहरा हो चुका है, मलबा हटाया जा चुका है। ये आप देखिए मलबा का पहाड़ खड़ा है और लगातार उधर से इशारा भी किया जा रहा है कि आप नज़दीक मत जाएं, क्योंकि यहाँ पर मलबा बहुत ज़्यादा है और कीचड़ है, तो आप धंसने की भी आशंका है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी की गारंटी ही पूरी होने की गारंटी है, तो मुख्यमंत्री कुछ देर बाद जो है 12:35 में रामलीला मैदान में शपथ लेगी और उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगी। देर शाम कैबिनेट की बैठक होगी यमुना के किनारे और बैठक में यमुना की साफ सफाई का जो है फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से इस ड्राइव को आगे बढ़ाना है। जी मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से यमुना घाट पर यहाँ कैबिनेट की बैठक होनी है, इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास है? क्या ये संदेश देने का प्रयास है जिस तरीके से कैबिनेट बैठक यमुना घाट पर होनी है कि यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी प्रतिबद्ध है, जो जनता से वादा किया है बीजेपी ने यमुना की सफाई का, उस वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी जो है वो काम करेगी? देखिए बिल्कुल आपने जो बात कही सही है, मैसेज साफ है कि हमने जो वादे किए हैं उस वादे को पूरा करेंगे। हम किसी और पार्टियों की तरह वादा खिलाफी नहीं करेंगे, जिन्होंने कहा वो किया नहीं। हम लटकाने का काम नहीं करेंगे, हम भटकाने का काम नहीं करेंगे, हम मौके पर काम करेंगे और मौके पर जा करके ग्राउंड जीरो से काम करेंगे। इसीलिए इंडिया न्यूज़ जो है ग्राउंड जीरो से बता रहा है कि आखिरकार अब जो वादे किए गए हैं और जिस तरह से सरकारी एजेंसियां लगी हुई है, जिस तरह से दिल्ली सरकार जो है गठन से पहले काम कर रही है, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो वीडियो हम आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि जिस तरह से हरियाणा में यमुना का पानी साफ है और उसी तरह दिल्ली का पानी होने वाला है। जिस तरह से आप गोमती फ्रंट जाते हैं, जिस तरह से अहमद